छात्रों, हम आपके लिए भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युत व्यूह तथा आधारिता कक्षा बारे से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रख के वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। ये इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं हम। इसका आंसर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। हेडिंग है ये। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण में घुमाया जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर कृत कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा से घुमाने से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कृत कार्य, और dw बराबर क्या है, बल युग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ठीक है, बराबर टाउ गुणा d थीटा। टाउ का मान ये है PE sin थीटा गुणा d थीटा। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा से थीटा1 से प्रारंभ, थीटा से थीटा1 से अंतिम थीटा बराबर थीटा2 तक घुमाने में कृत कार्य। W बराबर क्या है, थीटा1 थीटा2 PE sin थीटा d थीटा बराबर PE थीटा1 थीटा2 sin थीटा d थीटा। ठीक है, बराबर PE
माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रल क्या हुआ कॉस थीटा, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट थीटा 1 थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 2 थीटा 1 से थीटा 2 कॉस थीटा 2 माइनस साइन नहीं कॉस थीटा 1, ये हो गया। अब W बराबर माइनस को अंदर ले गए, पी ई ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, फिर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। यदि थीटा 1 बराबर 0 अंश तथा थीटा 2 बराबर थीटा है तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घूमने में कृत कार्य क्या होगा, W बराबर पी ई कॉस थीटा 0 अंश माइनस कॉस थीटा बराबर पी ई कॉस 0 का मान होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव को अब देखें, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी हो गई, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्षेत्र की दिशा में 90 अंश कोण पर स्थित हो तब थीटा बराबर 90 और थीटा 2 बराबर थीटा, तब U बराबर पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, U बराबर पी कॉस 90 का मान 0 होता है कॉस थीटा, और U बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, ये हुआ, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ रखा है। तो इसके लिए देखिए, संधारित्र की वैद्युत धारिता, किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता C उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V के
अनुपात के बराबर होती है। संधारित्र की धारिता बराबर C बराबर Q अपॉन V। बिल्कुल इसके अनुसार ही लिखी हुई है डेफिनेशन, फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, तो दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अगला देखो। अब कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा है। देखो, माना P1 व P2, ये फिगर बनाओ। P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं कि दो प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। अब चित्रानुसार लिख दो। चित्रानुसार, चित्र के अनुसार इसे हल करें हम। देखो, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, तथा परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। परावैद्युतांक जुड़ गया K। ठीक है ना। अब देखिए, यदि प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो, तब V बराबर E0 d माइनस टी प्लस ET। ठीक है, अब देखिए आगे, बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E0 का ये मान है, ये रख दिया हमने यहाँ। ठीक है ना, और d माइनस टी प्लस E। E का मान क्या है, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन A और T। ठीक है ना। अब बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्या बचा इसमें, d माइनस टी, ये कॉमन हो गया, और प्लस T अपॉन K कैपिटल। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र धारिता C बराबर Q अपॉन V। यहाँ लिखो, नहीं, C बराबर Q अपॉन V का मान क्या है, अभी निकाला था, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A d माइनस टी प्लस T अपॉन K बराबर क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 A ऊपर पहुंचा दिया, एप्सिलॉन 0 A, और Q से ये Q कट गया एक बार, नीचे बचाव d माइनस टी प्लस T अपॉन K फैराड C। ठीक है,
तीसरा सवाल देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखो इसके चित्रानुसार अर्थात चित्र के अनुसार। देखो चित्र में क्या है, चित्र में दे रखा है 3 माइक्रोफैरड के 1 2 3 है ना, 3 संधारित्र परस्पर किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/3 माइक्रोफैरड है। अब इन्हें जोड़ेंगे, एक जैसा हर है तो 1 2 3 3/3 माइक्रोफैरड, 3 से 3 कट गए एक बार, 1/1 माइक्रोफैरड, इसलिए सी डैश बराबर कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब देखो, अब ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड ये है, और 1 माइक्रोफैरड ये आ गया, तो ये आ गई सी ए बी बराबर सी डैश प्लस 3 माइक्रोफैरड, और सी डैश का मान आया है 1 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड। सी ए बी बराबर क्या हो गया, 3 और 1 4 माइक्रोफैरड। छात्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।